नमस्कार दोस्तों। सारे एसएससी एस्पिरेंट्स का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही क्रिटिकल अपडेट की, जो है एसएससी फेज 13 2025 एग्जाम से जुड़ी हुई। देखिए, आंसर कीज तो आ गई हैं, लेकिन इस साल प्रोसेस में एक बहुत बड़ा बदलाव है जिसको समझना आपके लिए एब्सोल्युटली जरूरी है। तो चलिए सीधे पॉइंट पर आते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। एसएससी फेज 13 की ऑफिशियल आंसर कीज रिलीज हो चुकी हैं। लेकिन आराम से, ये कोई रूटीन अपडेट नहीं है। इस बार एसएससी ने आंसर चैलेंज करने के लिए एक बिल्कुल नया तरीका, एक नई मोडालिटी इंट्रोड्यूस की है। और ये कैसे काम करता है, ये समझना हर एक कैंडिडेट के लिए बहुत जरूरी है। तो ऑफिशियल कवर ये है कि कैंडिडेट रिस्पांस शीट्स और साथ ही टेंटेटिव आंसर कीज उन सभी फेज 13 एग्जाम्स के लिए जो जुलाई से अगस्त 2025 के बीच हुए थे, अब लाइव हैं। आप इन्हें एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। ओके, अब आते हैं इस अपडेट के सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से पर। इस साल एसएससी ने आंसर की चैलेंज प्रोसेस के लिए एक पूरा का पूरा नया सिस्टम लागू किया है। ये पिछले सालों से काफी अलग है, इसलिए मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो एसएससी ने क्या किया है, सारे क्वेश्चंस को दो अलग अलग कैटेगरीज में बांट दिया है। पहली कैटेगरी है डीम चैलेंज क्वेश्चंस। ये वो क्वेश्चंस हैं जिनमें एसएससी को खुद ही कोई पोटेंशियल गलती लगी है और वो इन्हें सभी कैंडिडेट्स के लिए ऑटोमेटिकली रिव्यू करेंगे। इसके लिए आपको कुछ भी करने की या कोई भी फी देने की जरूरत नहीं है। और दूसरी कैटेगरी है चैलेंजेबल क्वेश्चंस। अगर आपको लगता है कि इनमें से किसी क्वेश्चन में कोई इशू है, तो आप ग्रीवेंस सबमिट कर सकते हैं, जिसके लिए आपको हर क्वेश्चन के लिए 50 रुपए की फी देनी होगी। तो सवाल ये है कि आप अपनी रिस्पॉन्स शीट और आंसर कीज तक पहुंचेंगे कैसे, आपको अपना स्कोर चेक कैसे करना है। चलिए, इसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस अभी इसी वक्त समझते हैं। प्रोसेस बहुत ही सीधा सा है, बस 3 सिंपल स्टेप्स है। सबसे पहले ऑफिशियल पोर्टल ssc.gov.in पर अपने क्रेडेंशियल्स डालकर लॉगिन करें। वहां से माय एप्लीकेशन टैब पर जाइए और आंसर की चैलेंज को सिलेक्ट कीजिए। और बस आखिरी स्टेप में अपना एग्जामिनेशन लेवल सिलेक्ट करें, मैट्रिकुलेशन, हायर सेकेंडरी या ग्रेजुएशन, और आपको आपकी रिस्पॉन्स शीट दिख जाएगी। अच्छा, जैसे ही आपकी रिस्पॉन्स शीट खुलती है, सबसे ज़रूरी चीज़ है उसके कलर कोडिंग सिस्टम को ठीक से समझना। एसएससी इस सिस्टम का इस्तेमाल करती है ताकि आप एक नज़र में ही अपने आंसर्स को आसानी से और आराम से इवैल्यूएट कर सकें। सिस्टम बहुत आसान है। अगर आपका सेलेक्ट किया हुआ ऑप्शन ग्रीन कलर में है, तो बधाई हो, आपका जवाब बिल्कुल सही है। अगर वो रेड है, तो मतलब आपका जवाब गलत था। येलो हाईलाइट आपको उस सवाल का असली सही जवाब बताता है, और ग्रे का सीधा सा मतलब है कि आपने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं किया था। इस सिंपल सी की को यूज करके आप अपना स्कोर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मानते हैं कि आप अपना स्कोर चेक कर रहे हैं और आपको किसी चैलेंजेबल क्वेश्चन में कोई गलती दिखती है, या आपको लगता है कि आपका सही जवाब गलत मार्क कर दिया गया है, तो आप एक फॉर्मल ग्रीवियंस सबमिट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कि वो प्रोसेस कैसे काम करता है। इसके 5 इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं। सबसे पहले सही कंप्लेंट टाइप चुनिए। दूसरा, दिए गए टेक्स्ट बॉक्स में अपने इशू को डिटेल में और साफ साफ लिखिए। तीसरा, और ये बहुत ज़रूरी है, अपने क्लेम को सपोर्ट करने के लिए एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अपलोड करें, जैसे किसी टेक्स्ट बुक का स्क्रीनशॉट। याद रखिएगा, फाइल पीडीएफ या जेपीजी फॉर्मेट में और 3 MB से कम होनी चाहिए। फिर प्रोसीड टू पेपर क्लिक करें और आखिर में पेमेंट ट्रांजैक्शन को सक्सेसफुली कंप्लीट करें। और ये बात बिल्कुल गांठ बांध लीजिए, आपका चैलेंज तब तक सबमिट नहीं माना जाएगा जब तक पेमेंट सक्सेसफुल ना हो जाए। एक इनकम्प्लीट सबमिशन को एसएससी रिव्यू नहीं करेगा, इसलिए ये पक्का कर लें कि आपको ट्रांजैक्शन कंप्लीट होने का कंफर्मेशन मिल गया है। अब बात करते हैं उन डिटेल्स की जिन्हें आप बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते मिस करना, यानी कि डेडलाइंस और फीस। इन डेट्स और टाइम को कहीं अच्छे से नोट कर लीजिए। चैलेंज विंडो 26 सितंबर 2025 को ओपन होगी और ये हमेशा के लिए 30 सितंबर को बंद हो जाएगी। और डेट से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है टाइम, ठीक शाम के 6 बजे। उसके बाद लिंक डिसेबल कर दिया जाएगा, इसलिए आखिरी मिनट का इंतज़ार बिल्कुल मत करना। फ़ी की बात करें तो आपको हर एक क्वेश्चन के लिए जिसे आप चैलेंज करना चाहते हैं 50 रुपये की फ़ी देनी होगी। तो अगर आप 2 क्वेश्चंस चैलेंज करते हैं, टोटल फ़ी होगी 100 रुपये। और हाँ, ये भी ध्यान रखें कि ये फ़ी नॉन रिफंडेबल है। ये सीधे सीधे एसएससी के ऑफिशियल नोटिस से वार्निंग है। 30 सितंबर को शाम 6 बजे के बाद रिस्पॉन्स शीट्स और आंसर कीज अवेलेबल नहीं रहेंगी। ये बाद में किसी भी हालत में दोबारा प्रोवाइड नहीं की जाएंगी, इसलिए पक्का कर लें कि आप फाइनल डेडलाइन से पहले सब कुछ रिव्यू कर लें।
तो चलिए इस पूरी बात को जल्दी से रिकैप करते हैं। सबसे पहले नए 2 कैटेगरी चैलेंज सिस्टम को समझिए। दूसरा, कलर कोड्स का यूज करके अपनी शीट को ध्यान से चेक कीजिए। और तीसरा, याद रखिए कि 30 सितंबर शाम 6 बजे एक हार्ड डेडलाइन है। ऐसा लगता है कि ये नया सिस्टम रिव्यू प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करने के लिए बनाया गया है, लेकिन ये एक सवाल भी खड़ा करता है, क्या इस नए तरीके से फाइनल रिजल्ट जल्दी और ज्यादा एक्यूरेट आएगा, या ये कैंडिडेट्स के लिए आगे चलकर नई परेशानियां खड़ी करेगा? अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट करके बताएं अगर आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं।